समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर इन बातों को बल देना शुरू कर दिया कि जल्द ही उनकी सपा से भी विदाई होने वाली है। अखिलेश यादव को लिखा लंबा चौड़ा पत्र और उसके बाद जो उन्होंने वजह बताई वह तो और भी चौंकाने वाली थी। लेकिन फिलहाल तो इसी बात को लेकर चर्चा है कि अखिलेश से और समाजवादी पार्टी के फैसलों से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हैं। कब तक वह पार्टी में टिकते हैं, इस बात को लेकर भी सवाल है। पिछले कुछ समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां की हैं, उसकी वजह से वे काफ़ी विवादों में भी रहे। ऐसे मौर्य के सामने ज़्यादा विकल्प नहीं बचे। सपा भी उनके बयानों से बचती रही, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं। पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर को भी शायद इससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने तो सपा के प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच पल्लवी पटेल ने दावा किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके संपर्क में हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा के साथ इस समय ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का गठबंधन है, यानी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर भाजपा में ना जाते हुए सुभाषपा के साथ जाते हैं और सुभाषपा में रहकर फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है तो बीजेपी भी उनकी मदद कर सकती है बाहरी तौर पर, क्योंकि जो उन्होंने बयानबाजी की थी उसके बाद तो बीजेपी भी उन्हें जल्द ही स्वीकार करना नहीं चाहेगी। अब मामला यही फंसा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य करे तो करे क्या, क्योंकि अपनी बयानबाजियों की वजह से ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि घर यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें धुतकारना शुरू कर दिया। और अगर बात करें बाहर के लोगों की तो सभी पार्टियों ने उनके खिलाफ बयानबाजी करी। अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा जाना चाहते थे, तो वहीं पल्लवी पटेल भी अपनी मां कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजना चाहती थी, जिसके लिए दोनों नेता कोशिश कर रहे थे। लेकिन सपा अध्यक्ष ने उनसे सलाह मशवरा किए बिना राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों नेताओं की नाराजगी सामने आ गई है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर नजरें हैं कि वे किस पार्टी का दामन थामेंगे। जानकारी दे दें कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा से गठबंधन किया हुआ है। अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर नजर आते हैं और पिछड़ों की राजनीति करने के लिए भी आगे नजर आते हैं ओम प्रकाश राजभर। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर साथ आते हैं तो ये एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है।